ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 13 सितंबर में होने वाले मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। 28 जुलाई को मंगल राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अंगारक दोष बनाकर बैठे थे और अब आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन मंगल जो है वो आपके योग कारक ग्रह हैं, इसीलिए आपके लिए उनकी महत्वता बढ़ जाती है। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, वाहन के भी सेकेंडरी कारक हैं शुक्र के बाद। भाई बहन, मार्केटिंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, कन्विंसिंग पावर, लीडरशिप क्वालिटीज़, बहुत चीज़ें हैं मंगल के अधीन। उनकी दो राशियां होती हैं तो दो भावों के स्वामी होते हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं। इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो उनकी एक चौथी दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, एक दृष्टि पड़ेगी उनकी 9वें भाव पर और एक दृष्टि पड़ेगी उनकी 10वें भाव पर। तो देखिए कितना उनका प्रभाव है। दृष्टि का प्रभाव देख लीजिए, कारकत्वों का देख लीजिए, स्वामित्व का देख लीजिए। लेकिन इसके साथ ही मंगल शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है, जहां मंगल शनि एक दूसरे के आमने सामने है। मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, दोनों के आपस में बनते नहीं, विस्फोटक योग होता है। कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है इसका, क्योंकि वो ऊर्जा है, और कुछ बुरा प्रभाव भी होता है, तो इन दोनों की विवेचना करूंगा। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे बृहस्पति और केतु महाराज को मैंने क्यों अंकित किया है? क्योंकि जब मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे, तो अगर हम देखें तो आपके 6ठे भाव पर बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट आ जाएगा। शनि की दृष्टि है 10वीं, बृहस्पति की है 7वीं, केतु की है 5वीं, मंगल की है 4थी। तो 4 ग्रहों का प्रभाव दृष्टि द्वारा आपके 6ठे घर पर आ जाएगा, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊँगा। शुरू करते हैं। मंगल का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। जब भी मंगल तीसरे भाव में आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं कई चीज़ों में। तीसरा भाव मेरे हिसाब से मंगल का एक सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि एक मात्र भाव है जहाँ पर मंगल, ठीक है, उनका दिग्बल यहाँ पे कम होता है, लेकिन यहाँ से वो 6ठे घर को देखते हैं, यहाँ से वो 8वीं दृष्टि से 10वें घर को देखते हैं, तो 3 उपचय भाव का कनेक्शन यहाँ से होता है, कनेक्शन। और वो आपके योग कारक ग्रह भी हैं, तो आपके लिए तो उनका तीसरे भाव में आना और भी शुभता का प्रतीक होता है। सबसे पहला क्या प्रभाव दिखेगा कि आपको अपने जीवन में एक गति, हिम्मत, पराक्रम, कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो जाएगा। अभी इससे पहले आपके योग कारक केतु के साथ थे। पिछला 1.5 महीना अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा कम हुआ होगा, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए होंगे, गलत आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो गए होंगे, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा होगा, कुटुंब में दिक्कतें आती होंगी, घर में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। लेकिन अब मौका है चीज़ों को सुधारने का। गति प्रदान होगी, पराक्रम साथ देगा, बल साथ देगा, फिजिकल ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपनी स्किल्स पर विश्वास बढ़ेगा, अपने नॉलेज पर विश्वास बढ़ेगा, नई चीज़ें सीख पाएंगे, नई चीज़ें कर पाएंगे, रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, चीज़ों को बदलने की क्षमता रहेगी, पॉजिटिव बदलाव लाने की क्षमता रहेगी, चेंजेस करने का बल रहेगा, सुधार करने का मौका मिलेगा और बल भी रहेगा। तो तीसरे घर में मंगल का आना मात्र ही इन सारी चीज़ों में आपको लाभ देगा। कोई यात्रा टल रही थी, नहीं कर पा रहे थे, उस यात्रा पे जा सकते हैं। कोई काम अटक रहा था, नया रास्ता उसका आपको प्राप्त होगा। और कुछ सीखने के लिए, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निकल हो और किसी हिसाब से हो, बहुत अच्छा एक योग यहाँ पर बन जाता है। तो मंगल का यहाँ पे आना ही अच्छा है। और जैसा मैंने कहा था कि वो आपके योग कारक ग्रह हैं, तो जब योग कारक ग्रह तीसरे घर में आता है
तो एक नई शुरुआत करने का मौका, एक नई गति का मौका। तीसरा भाव है ही गति का, ये गति प्रदान करता है भाव, तो आगे बढ़ने के मौके हो, गति प्रदान करना हो, हर चीज़ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर में बैठे हैं। ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका, कुछ नया करने का मौका, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करने का मौका, नई स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने का मौका, नई स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका आपको मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। मंगल क्योंकि पंचम के स्वामी और अपने से 11वें घर में बैठे हैं और अच्छे स्थान में है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी पॉजिटिव रहेगा और अपने थॉट प्रोसेस के दम पर आगे बढ़ पाएंगे। तो करियर में अच्छा है, लेकिन मंगल का एक दृष्टि का प्रभाव नवम पर है और यहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और यहाँ से शनि मंगल को देख रहे हैं। नवम में शनि ऑलरेडी बॉसेस से प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं। अब मंगल का यहाँ पे आना दो तरीके से काम कर सकता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हैं। अगर आपने अपने आप को बदला, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और अपने आप को इम्प्रूव करके अपने काम में बदलाव लाने की कोशिश करी, जो गलतियां आपसे हो रही थी, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, या जो भी आपके शॉर्ट कमिंग से, उसको बदलाव करके आपने रेक्टिफाई करके कुछ किया, तो आपके अपने बॉसेस से संबंध ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ें आप करते रहे जिससे आपके मतभेद चल रहे थे, तो यहाँ पे मतभेद बहुत बढ़ सकते हैं। तो अपने बॉसेस से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नवम भाव पिताजी क्या है, हो सकता है आप में से कई लोगों के अपने पिताजी से संबंध भी बिगड़ रहे हो मार्च से, उनकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है और संबंध तो बिगड़ ही रहे होंगे, तो यहाँ पे पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है। अब ये मंगल शनि क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। कंस्ट्रक्टिव ये हो सकता है बल और पराक्रम और भाग्य के स्थान का में समसप्तक योग बन रहा है। शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है, यानी कि अपने जीवन के बैलेंस को ठीक करने का मौका, प्रायोरिटीज़ को ठीक करने का मौका और बड़े बदलाव का मौका, ये सब आपको मिलेगा मंगल और शनि के समसप्तक योग से। लेकिन नेगेटिव, जैसा मैंने कहा कि बॉसेस से संबंध, इवन भाई बहनों से संबंध और पिताजी से संबंध, ये आपके बिगड़ सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाता है और वो बहुत आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, जबकि प्रेजेंट की ही चीज़ें ठीक नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने बाद मुझे ये करना है, तो अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन जो अभी करना है वो चीज़ें ही पूर्ण नहीं हुई हैं। तो ये प्रभाव भी मंगल शनि का हो सकता है, जिससे आपको बच के रहना है। शनि सप्तमेश है, मैरिड लाइफ, शनि वक्री हैं, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और मंगल जो है वो जब शनि को देखेंगे, सप्तमेश होने के नाते जब शनि को देखेंगे, सॉरी शनि सप्तमेश है और वहाँ पे जब मंगल देखेंगे उनको, तो ये मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत दिखाता है। इवन आपके पति या पत्नी की सेहत पर भी प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो कई जगह पर अच्छा प्रभाव एक आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी, मैरिड लाइफ हो गया, संबंध हो गए पिताजी से, भाई बहनों से, वो यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। आपको ना पूरा इस टाइम पे ध्यान रखना है कि कुछ भी बहुत जल्दबाजी में स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है मंगल शनि की, और व्यक्ति यहाँ पर जल्दबाजी में कई ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर देता है जो वो पूर्ण नहीं कर सकता और फिर बाद में जाकर पछताता है। लेकिन करियर पे तो जैसे मैंने कहा 10वें घर के होने के नाते बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब दृष्टियों पे आते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि है आपके 6ठे भाव पर, बहुत अच्छा। तभी मैंने कहा तीसरे घर के मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी दृष्टि एक 6ठे घर पर है, एक 10वें घर पर होती है, दोनों उपचय भाव हैं। तो यहाँ पे फिर से डिटर्मिनेशन, आगे बढ़ने की क्षमता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता, लीगल बैटल्स में जीतने की क्षमता रहेगी। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, बृहस्पति की भी है, केतु की भी है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय है। आपको यहाँ पे अपने आप में क्या कमियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो रियलाइज होंगी। अधिकतम क्या होता है ना, हम दूसरों की कमियां तो एकदम गिना देते हैं, भाई तुम में ये गलत है, अपनी कमियां को ना मानते हैं ना रियलाइज करते हैं। पर कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें एक रियलाइजेशन होती है कि हाँ भाई मुझसे भी ये गलती हुई होगी या मेरे में ये कमी होगी। तो ये टाइम है सेल्फ रेक्टिफिकेशन का, अपने आप को ठीक करने का मौका मिलेगा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आप कुछ नया सीख कर अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे और आगे बढ़ने का जज्बा बहुत रहेगा। लीगल केसेस कोई बहुत लंबे चल रहे थे, बहुत पुराने चल रहे थे, उनको ख़त्म करने का अवसर मिलेगा। और 10वें सप्तम से 12वें में है,
तो किसी का बहुत लंबा डाइवोर्स केस चल रहा था, उसको भी खत्म करने का अवसर मिलेगा। बस मैं ये कहूँगा कि व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि छठे भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव, वो भी धनु राशि पर, यानी कि कभी कभी ना एकदम बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ें जिसका आपके जीवन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो जाएंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है। हाँ, छठे भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव रोग भी देता है, मैं आऊँगा रोग पर। अच्छी चीज़ है कि छठे भाव पर अगर इतने ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें बृहस्पति, केतु, शनि भी देख रहे हैं, तो अपने रोगों का एक अलग प्रकार से इलाज करने का मौका, कुछ अलग मेडिसिन लेकर अपना इलाज बदल कर, डॉक्टर बदल कर उसको सॉल्व करने का मौका भी मिल सकता है। छठे घर पर मंगल का प्रभाव है, छठा भाव करियर के लिए भी होता है। थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस रहेगा, इतने सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है, मंगल का भी आ गया। टॉक्सिक वर्क कल्चर भी हो सकता है, वर्क स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपसे डिमांड बहुत होगी, आपके जो भी सुपीरियर्स हैं, बॉसेस हैं, बहुत डिमांडिंग होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ है कि मंगल की अवस्था ठीक है, तो आप सारे कार्य कर पाएंगे। बस ध्यान क्या देना है, शनि जो है वक्री है और अष्टमेश भी है। पहला, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आपको आज शाम तक काम देना है, आप शाम को शुरू कर रहे हैं, कल कर देंगे, नहीं। दूसरा, यहाँ पे जहाँ पे अनसर्टेन हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जहाँ पे आपको पता नहीं कि यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पर अपने आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना इसका बुरा प्रभाव होगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी। इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं जाऊँगा, पर फिर से कहूँगा कि ये समसप्तक योग भाई बहन से संबंध, बॉसेस से संबंध, पिताजी से संबंध बिगाड़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और ऊर्जा भी अच्छी रहेगी, उसको सही जगह पे यूटिलाइज कीजिएगा, इम्पल्सिव मत रहेगा, और सही डायरेक्शन में अगर आपने इस ऊर्जा को लगाया तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मंगल का एक प्रभाव 10वें घर पर भी होगा, ये अच्छा है। अच्छे स्थान में बैठे हैं मंगल, 10वें घर के स्वामी हैं, योग कारक है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके, पद प्राप्ति के मौके, क्योंकि 10वां भाव पद प्राप्ति का है, मंगल देख रहे हैं, अच्छा काम करने का मौका, रिकॉग्निशन का मौका, कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ने का मौका। और एक कर्म भाव है, योग, पूर्ण योग कारक भाव है, तो अपने कई अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर, अपने जीवन में एक सार्थकता, एक प्राथमिकता, अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता देना, सार्थकता लाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सही जगह पर सही समय पर होना, सही कार्य करना, गलतियां कम करना, इन सब के योग यहाँ पर बन जाते हैं। बहुत अच्छा है। बस जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट्स ना हो, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स ना हो, अपनी गलतियां जहाँ पे हो वहाँ पे उनको कंसीडर करके अपनी शॉर्टकमिंग्स को ठीक करने का मौका, और अपने आप को और एनहेंस कीजिए। कभी भी ऐसा लगे ना कि आप कहीं पे लैग करें, तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। मैं आज भी इतने साल हो गए ज्योतिष में, मैं आज भी पढ़ता हूँ, जब भी लगता है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सबसे पहले बेसिक्स पे ही जाता हूँ। आज कितनी बुक्स हैं मेरे पास पूरा कमरा है बुक्स का, बड़ा कमरा है। लेकिन अभी भी मैं ज्योतिष के बेसिक्स को हमेशा अपने टेबल पे रखता हूँ, कम से कम 7-8 बुक्स हैं। कभी भी कुछ डाउट होता है तो हमेशा उनको पढ़ता हूँ, तो क्योंकि वो अपने आप को एनहेंस करने का मौका कभी गंवाना ना चाहिए। व्यक्ति का ऋण होता है ब्रह्म ऋण, इसको मैंने पहले ही बताया, ब्रह्म ऋण होता है जहाँ पे आपको जो भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए, तब वहाँ से ब्रह्म ऋण कम होता है। तो जो भी सनातनी है उनको मैं हमेशा कहता हूँ कोई ना कोई शास्त्र पढ़ा कीजिए, वहाँ से जो ब्रह्म ऋण होता है वो कम होता है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा है। बिजनेस पे भी ठीक ठाक इम्पैक्ट है, सप्तम से तीसरे में मंगल है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ पे तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लव लाइफ ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से 11वें में मंगल यानी कि, और पंचमेश है, तो आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स को। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, छठे भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, एसिडिटी, पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक इश्यूज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये सब बहुत रहेगा। एसिडिटी तो भयंकर रहने वाली है, तो बाहर का खाना तो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो देखा जाए तो कई अच्छी चीज़ें हैं, आगे बढ़ने के मौके हैं। जो भी मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको हनुमान जी को उनका जो एक सिंदूर आता है बजरंगबली का, वो अर्पण करना है। चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है। घर में बनी मीठी गुड़ की रोटी का भोग लगाना है, और वहीं पर बैठकर ओम केसरी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बजरंगबली का मंत्र है।
और ओम मंगल प्रदाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये मंगल देवता का मंत्र है। तो ये उपाय आप कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।